चलो बुआ देखो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत वीवीआई प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? वीवीआई एकदम वीआईपी टाइप का। हाँ चले तो देखो, कोई घोंटे लगता है, कोई राक्षस करे लगता है, मैं तो समझ में नहीं आता। चलो चलो चलो, बोला हम वाहनों में, वाहन मतलब समझ में आता है, गाड़ी, घोड़ा भी, घोड़ा ना भैया, घोड़ा नहीं, वाहन जो भी गाड़ी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या करेगा, इसको भी डांस करे के बीच में मन करता है, सब डांस करता है कोई। हाँ चलो समझो, बोला हम वाहनों में, वाहन में तो जितना भी गाड़ी उड़ी है उसमें बोल रहा है, या तो मोटरसाइकिल, घोड़ा नहीं, ठीक है मान लियो, तो बैलगाड़ी हो गया, घोड़ा गाड़ी नहीं हुआ, उसी को घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं, बैलगाड़ी भी कहते हैं। सबसे अच्छा चुपचाप रहो, समझा समझो। बोला हम वाहनों में, वाहनों मतलब गाड़ी, वाहनों मतलब हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य मतलब होता है साइड मिरर, तो बोला हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? इसका मतलब है कि हम लोग जो वाहन होता है ना, यानी जो गाड़ी होता है, उस साइड में देखे हैं, बाइक को देखे, बाइक में जो साइड में देखने वाला शीशा लगल रहता है, या कोई भी गाड़ी उसका देखेगा बगल में से शीशा लगल रहता है। तो वही बोला कि जो साइड मिरर होता है, यानी जो बगल में दर्पण होता है, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग काहे करते हैं? यानी क्वेश्चन है कि हम लोग वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? यानी कि हम लोग जो गाड़ी होता है, गाड़ी का जो साइड वाला होता है, साइड मिरर देखे है ना, साइड मिरर देखे कि नहीं? बाइक भी चलाते तो बाइक में आगे ऐसे रहता है, देखे है ना? अरे गाड़ी देखे, गाड़ी के बगल में रहता है, तो उसी को साइड मिरर कहते हैं या पार्श्व दृश्य दर्पण कहते हैं। सब गाड़ी में रहता है, बड़ा वाला गाड़ी तो उसका ड्राइवर के बगल में से लगल रहता है ना, लगल रहता है ना। तो ही बोला कि हम लोग जो साइड मिरर है उसमें उत्तल दर्पण काहे लगाते हैं? क्वेश्चन वही है कि हम लोग जो गाड़ी होता है उसका साइड मिरर में, यानी बगल वाला में उत्तल दर्पण को ही काहे लगाते हैं, अवतल दर्पण को काहे नहीं लगा देते? ठीक है, तो गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, याद रखिए। गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो ही है, समझिए ध्यान में। बोला कि हम वाहनों में बाबा देख, हगे के तो हक क्या कर सारिये दो गैया चल देखो, बोला कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर में काहे वरीयता में उपयोग काहे करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हम लोग गाड़ी में साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग काहे करते हैं, यानी क्यों किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चलिए जानते हैं कि क्यों किया जाता है। क्वेश्चन समझ गए? ये लोग मगनी में ना समझेगी, अपने में तो मैया के खिस्सा गाते रहती है। क्वेश्चन समझ गए कि हम वाहनों में साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, यानी लिखाएगा पार्श्व दृश्य दर्पण, इसी को कहते हैं साइड मिरर। वरीयता मतलब उपयोग काहे करते हैं? वाहन मतलब गाड़ी में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं? ठीक है, तो चलिए जानते इसका उत्तर। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पार्श्व दृश्य दर्पण यानी साइड मिरर के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि यह दर्पण के पीछे के वाहनों का छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाता है
अतः ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकता है और यह उसे सुरक्षित रूप से वाहन चलाने में सहायता करे। हम समझाता हूँ, समझो। क्वेश्चन था कि हम लोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग काहे करते हैं, तो बोलेंगे कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर में इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। और इसमें दृश्य क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका दृश्य क्षेत्रफल ज्यादा है, जिसके कारण ये छोटा दर्पण होने के बाद बहुत बड़ा क्षेत्र को दिखा पाता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे का बहुत बड़ा हिस्सा को आसानी से क्या करता है? देख पाता है और सुरक्षित रूप से गाड़ी को क्या करता है? चला पाता है। फिर से समझिए, क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर या पास दर्पण में क्यों उपयोग करते हैं, तो लिखेंगे कि हम उत्तल दर्पण को साइड मिरर में उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह दर्पण वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता और सीधा। दर्पण का दृश्य क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण दर्पण का दृश्य क्षेत्र मतलब छोटे दर्पण रहेगा लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा को देख लीजिए। देखिए छोटे दर्पण आता लेकिन पूरा एकदम पीछे दिखाई देगा, सब में है तो इतना ही को, लेकिन पीछे पूरा उतना बड़ा जगह को दिखा रहा है कि नहीं? तो इतने को दर्पण हम पीछे पूरा अच्छा से देख लेंगे तो गाड़ी चलाने में आसान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो वही बोला है कि हम लोग उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में उपयोग क्यों करते हैं, तो बोले कि उत्तल दर्पण को साइड मिरर में उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। फिर बोलेंगे इसका दृश्य क्षेत्रफल अधिक होने के कारण छोटा दर्पण रहता है फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा क्या करता है? दिखाता है, जिससे हम आसानी से वाहन को क्या करते हैं? चला सकते हैं और सुरक्षित रूप से। इसीलिए साइड मिरर या पास दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिएगा। समझ गए? फिर से समझिए, क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण को साइड मिरर या पास दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, यानी उपयोग क्यों करते हैं, तो बोले उत्तल दर्पण को साइड मिरर में उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा और सीधा। इसका दृश्य क्षेत्रफल भी बड़ा होता है या ज्यादा होता है, जिससे ये बहुत बड़ा क्षेत्र को आसानी से दिखाता है, जिससे जो वाहन चालक होता है यानी जो ड्राइवर होता है आसानी से पीछे का बहुत बड़ा हिस्सा को देख पाता है और सुरक्षित रूप से गाड़ी को क्या करता है? चला पाता है। इसलिए साइड मिरर या पास दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अरे दो एक नंबर तो मनोरंजन हो रहा, पढ़ाई हो रहा, देख ले क्या घूमनी डांस कर रहा है। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग लिखे। कौन सा दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे? अवतल दर्पण। यानी अवतल दर्पण का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? कौन सा दर्पण के? चूल्हा लगे जलाइए के छोड़ेगा ना। चलो बउआ, कौन सा दर्पण का उपयोग कर रहे हैं? अवतल दर्पण का उपयोग। तो लिखेंगे अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। क्या लिखेंगे? जब भी पॉइंट में लिखा जाता है ना, 1 नंबर 2 नंबर, तो उसमें लिखा जाता है निम्नलिखित। ठीक है, तो वही लिखे कि अवतल दर्पण का निम्नलिखित उपयोग है। पहला, हजामती बनाने में, हजामत बनाने में, हजामत यानी सेविंग में, दाढ़ी बाल उल काटने में जो ठाकुर जी यूज करते हैं ना, तो ठाकुर जी के जो आगे जो दर्पण रहता है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यदि हजामत बनाने में, हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? हजामत बनाने में कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यानी दाढ़ी उड़ी बनाने में, बाल काटने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया? अभी हम लोग दाढ़ी काटते होगा नहीं, आगे जो चेहरा देखते हैं ना, थोड़ा अपना देखते हैं,
तो जी में थोबड़ा देखते हैं ना बाल काटने समय या दाढ़ी बनाने समय, कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। तो हजामत बनाने में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग जाने हैं क्या है? हजामत बनाने में। दूसरा टॉर्च। टॉर्च देखे हैं? वाहनों के हेडलाइट, दोनों इंडिकेटर देखे हैं, गाड़ी के आगे रहता है, ठीक है। और सर्च लाइट। सर्च लाइट ना देखे हैं? अरे ऊपर रहता है गली में, सर्च स्ट्रीट लाइट या सर्च लाइट। देखिए टॉर्च में का टॉर्च देखे हैं? टॉर्च रहता है, टॉर्च के पीछे देखिए चमकदार रहता है, तो वही टॉर्च में कौन सा है? अवतल दर्पण। तो टॉर्च में भी कौन सा दर्पण उपयोग किए? वाहन यानी गाड़ी के हेडलाइट। हेडलाइट देखते हैं आगे रहता है, बड़का को हेडलाइट, हेडलाइट के पीछे देखेगा, पीछे चमकता है, बॉल के पीछे रहता है, चमकता है, समझे ना? तो वही चमक कौन सा दर्पण है? अवतल। यानी कि हजामत बनाने में भी अवतल दर्पण, टॉर्च में भी, वाहन के हेडलाइट में भी, और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण। कोई दिक्कत? अभी बोले स्ट्रीट लाइट, जो गाड़ी देखिएगा लगल रहता है रोड में, साइड साइड से ना लगल रहता है, देखो बड़का को लाइट रहता है, बड़का को लाइट के पीछे देखिएगा चमकता है, बड़का को लाइट रहता है ना, उसके पीछे देखिएगा चमकता है। और सौर भट्टी में भी अवतल दर्पण। सूरज का रोशनी से आग बनाया जाता है, आग समझ जाए एक तरह से। सौर कुकर भी, सौर भट्टी रहे या सौर कुकर भी रहे, कुकर, तो सौर कुकर में भी किसका उपयोग रहता है? काहे सौर कुकर में लगा दीजिएगा ना, तो सब रोशनी को जमा करता है, जितना जमा करेगा उतना गर्मी करेगा, समझे कि नहीं? तो अवतल दर्पण के कहाँ कहाँ उपयोग? हजामत बनाने में। तनी लय से बोलो व्यास। तो अवतल दर्पण का उपयोग उसके बाद टॉर्च में, उसके बाद उसके बाद बुलाइएगा। तो अवतल दर्पण के कहाँ कहाँ उपयोग बोलो? हजामत में समझ गया, टॉर्च में समझ गया, वाहन के हेडलाइट में समझ गया। अब देश प्रेमी वाला तुम समझा ना, वही वाला है, ई वाला ना समझ रहा है। सौर भट्टी, इसमें सौर भट्टी में किया जाता है, ठंडा के दिन में पानी गर्म के लिए मशीन बनाया जाता है, ठीक है। उस मशीन में क्या आता है? टैंक नीचे रहता है, ऐसे टैंक रहेगा, मान लीजिए टैंक, और टैंक के ऊपर अवतल दर्पण से लगा दिया जाता है। अभी अवतल दर्पण क्या करेगा? सब रोशनी को एक जगह जमा करता है, तो गर्मी करेगा, ऐसी गर्मी के जरिए पानी को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो सौर भट्टी हो गया। सौर कुकर देखे हैं? कुकर ना घर में देखा है? कुकर ना देखा आज तक? अब ये तो और फुआ बहुत पीछे है, 19वीं शताब्दी में, ज्यादा ओल्डेज है का जी? लगता तो नहीं ओल्डेज। कुकर देखे हैं यार? चलो कुकरो बनाइए देते हैं। अरे बनाओ, समझो ना, ये लगा दिए। अरे तुम्हारा मौसी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, चिंता क्या कर रहा है? यही हुआ बुआ क्या? तूतर ओरिजिनल थोड़ी बना है, ले जाइए खरीद के, खाना बनाइए। यही मेरा तेजा पास उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है ऊपर में, ठीक है। उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है कि प्रकाश को जमा करेगा। इसमें क्या करिए? चावल पानी रख दीजिए, धूप में रख दीजिए इसको। हाँ, कहला गैस लगाएंगे, ऊपर में कौन सा दर्पण लगा दिए हैं? अवतल दर्पण क्या करेगा? सूरज के रोशनी का जमा करेगा, गर्मी देगा, वो अपने गर्म होगा चावल, सिसा देगा। दिन भर में तुरंत सिसा देता है, पावरफुल होता है। अभी जो घर में यूज करते हैं गैस वाला नहीं यूज करते हैं, ये वाला नहीं यूज करते हैं। ये वाला फूफा को बोलना खरीद के लाएंगे। कौन? देखिए ये सब हुआ कि आप गैस को बचा सकते हैं, इमरजेंसी में नहीं। गर्मी के दिन में तो आसानी से खाना बना सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
दाल चोखा जो भी बनाना सब बन जाए, यानी कुकर में जो जो चीज बनता आप बना सकते हैं। ये मत सोचिए कि रौदा में धीरे धीरे उंघाते रहेगा भर दिन, तुरंत हो जाता है। गैस को तुलना में 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा लेगा लेकिन हो जाएगा। वो में लगल रहता है। आप मिस्त्री थोड़ी बन रहे हैं, आप तुम लोग पिन कैसे लगाएंगे, कैसे हमको खाली बताना, वो मिस्त्री तुमको हम नहीं बना रहे हैं। मिल जाएगा, पटना में जाएगा मिल जाएगा। बोल दीजिए कि हमको 100 कुकर दीजिए, हाँ नहीं देगा, पैसा दीजिएगा तब देगा, ऐसे नहीं देगा। बिना पैसा देने वाला नहीं, मुफ्त में थोड़ी बंटवारा हो रहा है। नीतीश जी हमारे चच्चा थोड़ी लगते हैं मुख्यमंत्री, हमको फ्री में आके दे देंगे। तो चलिए कौन किसका उपयोग कर रहे हैं, अब तल दर्पण। तो पहला कहाँ, दूसरा टॉर्च में, तीसरा हेडलाइट में बोलिएगा, गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है, वाहन के हेडलाइट में। फिर कहा सर्च लाइट में, फिर बुलाइएगा एक बार जोर से बोले तो। अब तल दर्पण में उपयोग, बस बस बस, भूख लगल हम समझ गए। हड्डी जब नोचना तो शुरू कर रहा है ना, हम समझे कि अंदर से मन खकुआल हाजिरी बनाने में। सबको कर समझ आया, सबको बुलाएगा ना। ये उपयोग बहुत इम्पोर्टेंट है बहुआ। हाँ ब्यूटी पार्लर में भी दीदी, वहाँ जो वाहन है ना, ब्यूटी पार्लर है ना, तो ब्यूटी, अरे हजामत तो लोग जाती लड़की लोग कहता था उसको ब्यूटी पार्लर कहता है, हम लोग कहाँ कहते हैं सैलून। तो ब्यूटी पार्लर क्या है, जहाँ पैसा लेके आपको मूर्ख बनाया जाता है। हाँ, काला आदमी को गोरा बना दिया जाता है और गोरा आदमी को, ठीक है। आप जो भी हो, लड़की लोग जहाँ जाती है क्या कहते हैं उसको ब्यूटी पार्लर, वहां भी जो दर्पण रहेगा अब तले दर्पण रहेगा। लड़का लोग जो ब्यूटी पार्लर में जाता है, तो हम लोग का ब्यूटी पार्लर तो हैप्पी होता है, रोडों पर चौक के पीढ़िया पर बैठा के केजो काट सकलो। तो लड़का ला ब्यूटी पार्लर हैप्पी होता है, केजो बैठा के देखता है, मरनी में जो बैठा के चिक में धर के छील देता है, केजो छील देगा। तो लड़का के टेम्पोररी केजो ब्यूटी पार्लर बनाया जा सकता है, लड़की लोग के लिए सेपरेट चाहिए, समझे कि नहीं। मारे गोबर कोची कोची गू मुंह पर थोपता है, पहले तो हमें प्लेन करता है, थोड़ी प्लेन करता है। अरे पीला पीला बहुत सारा क्रीम रहता है, अब हम लोग नहीं जानते, भगवान जान। चलाओ इधर, ए बउआ रह दो, मम्मी भी करवाई होगी कभी, पूछना। बात नहीं किया था पापा का, अरे चचा जो कपड़ा दिया है ना, तो चचा पापा में क्या डिफरेंस है। चलाओ छोड़ो। यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, उसे क्या निकालना है, पढ़ाए स्टाफ को पढ़ाए, अभी बन जाएगा। दिल है भैया वक्रता त्रिज्या इतना, तो फोकस दूरी निकाल लेंगे ना। ये होमवर्क रहा आपका, बना लीजिएगा। दक्षिण से, अरे दक्षिण से नहीं, वीडियो डालेंगे देख लीजिएगा, नहीं तो बोलिएगा दे देंगे, लिख लीजिएगा। भूखे सुस्ता गया लड़का। अरे भैया सुन, अभी 9 बजा, गाना सुन, लहरिया उठे राजा। चलिए VVI प्रश्न, आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिख। यानी अभी जानेंगे आवर्धन के बारे में। किसके बारे में, आवर्धन। आवर्धन क्षमता बोलिए या आवर्धन, ठीक है। तो आवर्धन से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र लिखिए। सूत्र मतलब मूत्र नहीं बल्कि सूत्र, ठीक है। सूत्र आइए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के
वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, किसी गोली भागा करेंगे, अनुपात मतलब भागा, तो बोला किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। यानी कि देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई से भाग दे दीजिएगा ना, और जो भागफल प्राप्त होगा उसी को क्या कहते हैं? तो ही बोला कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। बोलिए तो सबको आवर्धन। किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। स्वाहा। मौसी के नाम से पहले मम्मी का नाम ले लीजिएगा। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात में भाग दे देंगे, ऊपर रहेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे रहेगा वस्तु की ऊंचाई। तो ही बोला कि किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन। साथ में इसका सूत्र भी पूछा था। आवर्धन समझ गए सब? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन। किसका किसका? पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई, बाद में इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन। तो दिक्कत, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, यानी इसको लिखे तो एम। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से। आइए आवर्धन का सूत्र जानते हैं। आवर्धन बराबर होगा H डैश बटा H। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा? आवर्धन बराबर H डैश बटा H। H डैश को कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। H डैश को क्या करते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई। और H को कहते हैं वस्तु की ऊंचाई। यानी आवर्धन बराबर ये भी बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भागे वस्तु की ऊंचाई। यानी प्रतिबिंब बराबर, आपको कोई पूछे तो डायरेक्ट बोलिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब का फॉर्मूला, आवर्धन का फॉर्मूला क्या हुआ? अरे सबको बोलो, यहाँ घर में देखना, यहाँ देखना। आवर्धन का फॉर्मूला बोलिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा, उसी को लिखेंगे तो H डैश बटा H। H डैश हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, H हो गया, इसे भुलाइएगा नहीं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूला। ठीक है, M बराबर H डैश बटा H होता है। एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, M बराबर माइनस V बाई U। माइनस, जी हाँ, माइनस V बाई U। अब बता रहे हैं, एक फॉर्मूला जानने के प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होता है ना, उसी को जो लिखते H डैश बटा H। दूसरा फॉर्मूला बोले माइनस V बाई U, माइनस V बाई U। तब V यहाँ है, V हो गया प्रतिबिंब की दूरी, क्या हो गया? U हो गया वस्तु की दूरी, नहीं भुलाइएगा। एक फॉर्मूला होता है M बराबर H डैश बटा H। H डैश हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, H हुआ वस्तु की ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला होता है M बराबर माइनस V बाई U। V हो गया प्रतिबिंब की दूरी, U हो गया वस्तु की दूरी। ठीक है, अब दोनों फॉर्मूला में देखिए, M बराबर हो गया, यानी दूसरा साइड भी बराबर हो जाएगा ना। जब एक साइड बराबर होता, कोई भी समीकरण, मान लीजिए इसको एक समीकरण, इसको दो समीकरण मान लेते हैं,
तो कोई भी दो गो समीकरण है ना बउआ, उसका एक साइड बराबर, देखो एक साइड बराबर हो गया, एम एम बराबर हो गया ना, तो दूसरा साइड भी बराबर हो जाए। एक साइड बराबर तो समधी के भाई समधिनी, समधी के भाई समधिनी। वाह, हम पहली बार सुने कि समधी के भाई समधिनी। हम बोल रहे हैं, वही लोग ना बोल रहा है जी कि समधी के भाई समधिनी। समधिनी पर बड़ा थोड़ा ध्यान रहता है। चलो, तो भैया इसी लिख सकते, एक और फॉर्मूला लिख सकते, एच डैश बटा एच बराबर वी बाई यू। माइनस यहाँ छोड़ दिया है, फॉर्मूला में माइनस होगा। दूगो फॉर्मूला याद हो गया ना, बाकी हम देख लेंगे। आवर्धन बताइए। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, छोटका एम से। आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होगा? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा, उसी को लिख सकते हैं एच डैश बटा एच, या दूसरा फॉर्मूला लिख सकते माइनस वी बाई यू। बस इतना, कोई दिक्कत? भुलाइएगा, अरे भुलाइएगा, बोलिए ना।